मैंने ना फ्रिज से दही निकाली थी रायता बनाने के लिए। बट ये देखो आप लोग, ये मदर डायरी की है दही। इसको एक्चुअली हस्बैंड लास्ट डे मतलब पहले दिन लेके आए थे और अगले दिन मैं इससे रायता बनाने वाली थी। आप ये पैकेट देख के आइडिया लगा सकते हो इसके अंदर कितनी गैस बनी हुई है, कैसे फूल के फटने को हो रखा है। ये पन्नी देखो आप इसकी, और एक्सपायरी भी नहीं है, ये भी नहीं है कि एक्सपायर हो चुकी हो। आप इसकी डेट देख सकते हो। ये शायद मैंने कल नोट की थी, कल वीडियो शूट की थी ये वाली। ये वीडियो रिकॉर्ड ना मैंने 21 को की थी, और आप इस पर देख सकते हो यूज़ बाय 22, मतलब एक दिन और ही इसको यूज़ कर सकते थे। बट उससे पहले ही देखो आप इसके अंदर कितनी गैस बनी है। तो हम ये पैकेट रिटर्न करके आए हैं, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मदर डेयरी की है ये। मतलब इतना जाना माना नाम और इतनी घटिया हरकतें हो जाती हैं इनके साथ, है ना। ऐसे इतनी मिलावटी चीज़ें देते हैं। सो बाहर का खाना खाना ना सब कुछ अवॉइड कर दो। अपना दूध लो, घर पे दही बनाओ। बाहर का सब कुछ अवॉइड करने लग जाओ भाई, अगर आपको हेल्दी रहना है तो। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ लक्ष्य की कटिंग। ये हेयर कट करवा के आया था, और आते ही मैंने इसको नहला दिया था। और अभी इसके हेयर बिल्कुल सूख चुके हैं, एकदम से ड्राई हो चुके हैं। तो अपने ऊपर कर करके दिखा रहा था कि मम्मा देखो अब तो कितने छोटे से हो गए हैं। और एक डिमांड पे ये कटवा के आया था, हेयर कट करवा के आया था कि मेरे लिए अगर आप फिंगर फ्राइज बनाओगे ना घर पे तो मैं कटवा के आऊँगा, अदरवाइज़ मैं हेयर कट नहीं करवाऊँगा। तो मैंने इसके लिए सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से फ्राइज़ बनाए हैं। डायरेक्ट आलू को कट करके और फ्राई कर दिया है जस्ट। देन इसके अंदर और कुछ नहीं ऐड किया मैंने, सिर्फ काली मिर्च का पाउडर और काला नमक हल्का हल्का, और साथ में केचप दे दिए। बच्चे इतने से ही खुश हो जाते हैं। बाहर की गंदगी खिलाने से अच्छा है यार थोड़े से एफर्ट ना घर पे लगा लिया करो। ज़्यादा तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं होती। घर की सिंपल चीज़ भी बहुत ज़्यादा यम्मी बन सकती है अगर आप खाना शुरू करो तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी अपना मॉर्निंग का सारा काम समेट के नहा के आई थी। देन उसके बाद मेरे को मन कर रहा था कि मैं एक बार चाय पी लेती हूँ। तो मैंने देखा साइड में बर्तन धुले हुए रखे थे, तो मैं जब पानी रख दिया। सबसे पहले मैं नहाते ही पानी पीती हूँ। अभी तो खैर सर्दियाँ चल रही हैं, इतनी तो नहीं है, बट फिर भी अभी मौसम उतना नॉर्मल भी नहीं हुआ है। तो पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, देन उसके बाद फिर मैंने चाय बनाऊँगी। तो लगे हाथ मैंने सोचा जब तक पानी गर्म हो रहा है ना, बॉईल हो रहा है, जब तक मैं बर्तन सेट कर देती हूँ। तो मैं वही काम कर रही थी अभी। और आप लोग भी ना, मैं सच में बता रही हूँ, नहाने की वजह से ना अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर देन नहाते हो आप, नहाने के थोड़ी देर बाद ही, जस्ट 5 या 10 मिनट के बाद ही आप अगर हल्का गुनगुना पानी पी लेते हो, तो उससे बोलते हैं कि आपका ना बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल आ जाता है। और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। जिस पोजीशन में मैं पी रही हूँ ना, ऐसे बैठ के पानी पीना चाहिए। तो आपको आगे फ्यूचर में चल के कभी भी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली रेयर चांस होते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि घुटनों में प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे बैठ के पानी पियोगे तो आपके घुटनों में कभी पेन नहीं होगा। तो उसके बाद हस्बैंड लेके आए थे कैंटीन से सामान, तो मैं वही रिफ़िल कर रही थी। जो मेरे को लग रहा था कि बॉक्सेस में आ जाएगा वो मैं अभी फिल करके रख दूँगी। एंड जो अभी यूज़ होने वाला नहीं है तो उसको मैं अलग से बॉक्स में रखती हूँ। पानी पीने के बाद मैंने यही काम किया। उसके बाद फिर मैं बाद में चाय बनाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले ये निपटा लेती हूँ एक बार, जो मेरे को रिफ़िल करने हैं वो सामान। और जो भी आप पैकेट को कट करते हो ना, उसका जो कट हुआ हुआ हिस्सा होता है ना, उसको आप उसी पैकेट के अंदर डाल दिया करो, ताकि वो ना रीयूज़ हो सके, वेस्ट ना हो। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती है, अगर हम लोग अपना लें ना, सच में ये छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से भी बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। वो होता है ना कि हम दुनिया को बदलने चलते हैं, बट अपने आप को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। अपने आप में, अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करोगे, खाने पीने में, अपने रूटीन में, दिनचर्या में, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। आगे चलकर इन फ्यूचर आपको पता चलेगा। उसी टाइम जब हम अपने अंदर चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं ना, उसी टाइम आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं या नहीं है। बट इन फ्यूचर आपको ज़रूर रिजल्ट मिलता है हर एक चीज़ का। सो प्लीज़ छोटे छोटे बदलाव ना ज़रूर किया करो यार। वो है, दुनिया को तो हम बाद में बदलेंगे, पहले अपने आप को तो बदल लो। अपनी जो हैबिट है, जो गलत हैबिट है, वो तो चेंज कर लो ना। तो थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर भी करना चाहिए। साथ में मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय के साथ साथ मैंने मेरे को बनानी थी आज ना धनिए की चटनी। तो मैं वो धनिए को साफ़ करने लगी। ये देखिए बातें करते करते चाय भी उबल गई है। इसके अंदर दूध डाल देंगे। और मैं धनिया साफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ना 2-3 दिन पुराना है, तो उसमें कोई कोई पत्ते ना येलो हो गए हैं, तो वो निकाल दूंगी। और ये देखिए एक साथ दो काम करने के चक्कर में मैंने अपना एक काम और बढ़ा लिया, क्लीनिंग का। ये देखो आप गैस स्टोव पे देख सकते हो, चाय निकल गई साइड में, क्योंकि फुल फ्लेम पे थी ना एकदम से उफान आया और निकल गई वो।
चाय पीने के बाद थोड़ी देर हस्बैंड के साथ बातें करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि कपड़े सूख गए हैं ना, तो कपड़े मेरे को नीचे लेके जाने थे। और ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, सच में ये मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे होता है कि हवा में हम शाम के टाइम थोड़ा बाहर घूम के आए, थोड़ा बाहर रहे ना, बट यही मौसम है ना, इसी में गड़बड़ होती है। आप देख सकते हो बाहर कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो जब मैं आफ्टरनून में नहाई थी ना, उसके बाद मैंने कोई स्वेटर या जैकेट कुछ नहीं पहनी, मैं सिंपल अपना कुर्ता पहन के घूम रही हूँ। और फिर ऊपर भी चली गई मैं थोड़ी देर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मेरे को ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। और नेक्स्ट डे ही मुझे क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। आपको अभी मैं जो एडिट कर रही हूँ, साउंड डाल रही हूँ ना, तो आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा, मेरे को कोल्ड हो चुका है एक्चुअली, उस दिन की लापरवाही की वजह से, और ऐसे हो गया है। बट कोई नहीं, सीज़न मौसम जब भी चेंज होता है, वेदर चेंज होता है ना, तो होता है हल्का फुल्का नॉर्मल खांसी जुकाम तो हो ही जाता है। मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि लक्ष्य भी आ गया था उठ के, ये आफ्टरनून में एक्चुअली दोबारा सो के उठाया अभी। तो बोल रहा था मम्मा मुझे ना पानी चाहिए। नहीं, पानी से पहले बोला कि मम्मा मुझे ग्रेप्स चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, पहले ग्रेप्स नहीं, पहले पानी दूंगी। तो बोला ठीक है मम्मा, पहले मेरे को पानी दे दो, देन उसके बाद मुझे ग्रेप्स दे देना। और ये खेल रहा है इधर, मस्ती कर रहा है, अभी भी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और थोड़ी देर लक्ष्य के साथ मस्ती करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को चटनी बनानी थी ना। और चटनी बनाते बनाते ऐसे हुआ ना कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली थी, बट क्या होता है ना कि हस्बैंड के फ्रेंड आ जाते हैं और उनकी वाइफ और बच्चे भी, तो मेरा सब कुछ बीच में ही ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद मैंने लास्ट जो रात में डिनर भी बनाया ना, वो भी मेरा बहुत लेट हो गया था, क्योंकि जब भी घर पे कोई आता है तो आपको फिर टाइम देना पड़ता है, पास में बैठ के बातें करनी पड़ती है ना। तो वो वाली सारी क्लिप छूट गई मेरी, वो रेसिपी भी मैं आपको नहीं दे पाई। नॉर्मल धनिए की चटनी बनाई थी मैंने, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। इस टाइम ना मेरे को कैंटीन का सामान रखना था, तो मैंने सोचा ये ऊपर वाली जो सेल्फ है, इस पे सामान इधर उधर रखा है ना, तो इसको सारा मैं मैनेज करके आराम से अच्छे से लगा देती हूँ। और अभी मैं डीप क्लीनिंग क्यों नहीं कर रही हूँ ऐसे ऊपर वाली सेल्फ की या फिर किसी भी और कॉर्नर की, क्योंकि ना हमें क्वार्टर चेंज करना है। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों फालतू की हेडेक लेनी, बच्चों के साथ टाइम बिल्कुल नहीं लग पाता है। मैं ये सोचती हूँ जो भी जितना भी हो पाता है उतना काफ़ी है, और अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन वाला काम, क्योंकि दीपांशु को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्य मेरी हेल्प कर रहा था, कैंटीन का सारा सामान जो एक्स्ट्रा है वो मैं इस बॉक्स में डाल के और ऊपर रख दूंगी। ऊपर मैं क्यों रख रही हूँ, क्योंकि लक्ष्य ना फिर बिस्किट नहीं छोड़ेगा, फिर उसको हर 15-20 मिनट में वो दिखेंगे और उतार के खा लेगा, इसलिए मैं उससे छुपा के ऊपर रख रही हूँ। उसे पता है उस बॉक्स में रखे हैं, बट क्या होगा, उसका हाथ नहीं जाएगा, और ऊपर चढ़ने से फिर मैंने उसको मना कर रखा है तो चढ़ता नहीं है। मान भी जाता है वैसे, खैर, बट वही है, बच्चे को अगर सामने नीचे दिखेंगे तो फिर तो जिद करेगा ही ना, तो भूल जाता है, ऊपर नहीं दिखता, इतना ध्यान नहीं रहता। तो वो वाला काम मैंने समेट दिया, किचन वाला सारा कैंटीन का सामान अरेंज कर दिया है, जो जहाँ रखने का था सब रख दिया है। उसके बाद मैं कर रही थी कपड़े फोल्ड, क्योंकि मैंने अलमीरा आधी खाली कर दी थी। जो अभी सर्दियों वाले कपड़े थे ना, एक्चुअली अभी क्या है, उनको मैं धूप लगा लगा के बैग्स में वापस फिट कर रही हूँ, और फिर वो जाएंगे बेड के अंदर। तो मैं वही देख रही थी कि कौन से रखने हैं कौन से निकालने हैं। बट हस्बैंड बोले कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, कुछ अर्जेंट था, दीपांशु के जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में बात करके आनी थी, पता करके आना था। तो इसीलिए वो बोले कि तू अभी बैग में मत रख, वापस से इनको फोल्ड करके अलमीरा में ही रख दे, अभी टाइम नहीं है। सो मैं वही कर रही थी फटाफट। फिर वो पूछ रहे थे कि हो गया क्या, मैंने कहा बस होने वाला है, 5 या 10 मिनट और दो मेरे को, बस हो जाएगा। फिर हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को एक तो दिन पूरा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो विंटर्स के क्लोथ है ना वो सारे निकाल के, और जो अभी समर्स के लिए निकलेंगे वो सब अरेंज करने में मेरे को एक दिन तो लग ही जाएगा। ऊपर से फिर जो ब्लैंकेट अभी बाहर रहते हैं उनको भी बेड में दोबारा शिफ्ट करना है ना, रखना है। तो
वो भी करना पड़ेगा। फिर हम डॉक्टर के पास से वापस आए ना, तो आने के बाद लक्ष्य बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने उसके लिए मखाने ऐसे घी में रोस्ट कर दिए थे। इसके अंदर भी मैं कुछ नहीं डालती हूँ, हल्का सा गाय का घी डाल के और मखाने डाल के हल्का सा ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल देती हूँ बस। और बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसको भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।